अपुण्यात्माओं, वो जो बलख बुखारे का राजा बादशाह अब्राहम सुल्तान अधम, ये उसका पूर्ण नाम था। वो बड़े ठाठ से रहा करता, लेकिन पिछले जन्म में की हुई भक्ति, वो संस्कार भी इस आत्मा को टिकन नहीं देते। इसलिए रह रह कर उमंग उठती है, चाहे कोई कितना ही धनवान है, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे है, वो भगवान जो पिछले जन्म में साधना की है वो उसकी तरफ उसके हृदय में बनी रहती है। उसके लिए वो कहीं ना कहीं कोई साधना पर आधारित होता है, और फिर भी जो साधना वो कर रहा है जब तक उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता वो टिकता नहीं। फिर कहीं ना कहीं और किसी संत से को ज्ञान सुन लेता है, उस पर आकर्षित हो जाता है, फिर और सुन लेता है, उसकी बात को सही मान लेता है, क्योंकि वो कंप्लीट ज्ञान, तत्व ज्ञान ना होने से तब तक जब तक आत्मा में भटकती रहती है, भ्रमित रहती है। वो टिकाऊ ज्ञान नहीं होने से ऐसे भ्रमती रहती है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तू भगत बनेगा, तब तो तू योगी होगा। तो इस आधार से अब्राहिम सुल्तान अधम संतों की, फकीरों की सेवा में जाता था। वहां एक कोई डोंगी संत मिल गया उसको, और बड़ा प्रसिद्ध हो रहा वहां पर। अब राजा भी उसके पास जाने लगा, क्योंकि सबको मालूम है कि परमात्मा संतों से ही मिलेगा। अब सबको मालूम है कि हैंडपंप में या कुएं में जल मिलेगा, लेकिन कई कुएं हैंडपंप इसे हैं जिनमें कति खारा और कड़वा पानी होता है। तो ऐसे मीठे जल के का जब तक हमने वो हैंडपंप नहीं मिलेगा, इतने प्यास बुझे को नहीं है। अर्थात जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा तब तक हमें मोक्ष पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसलिए वो संत के पास जाता था। वो संत पाखंडी, ढोंगी और कपटी था। राजा इतना पैसे वाला था कि उसकी अंगूठी थी, वो अंगूठी अच्छी पूरी लंबी चौड़ी बड़ी सुंदर और लाखों रुपए की। अब उस संत ने सोचा इसकी कैसे अंगूठी मारूं, कैसे लूं इस पर अंगूठी मांगूंगा। तो नहीं सोचा गया तो ठग है, पैसे मांगता संत। वो कहता मैं माया को नहीं छूता। उसने अपने एक विश्वसनीय चेले से उस राजा जैसी नकली गुठी बनवाई, एक सुनार था, और वह डाल ली अपना ऐसे जेब में। राजा उसका पक्का मित्र हो रहा था, उसका बहुत श्रद्धालु था। तो उसने एक दिन कहा राजा से कि राजा आज नौका विहार करेंगे, आप मेरे साथ चलो, हम नौका विहार करने की इच्छा है। तो राजा ने उसी समय व्यवस्था दी, आदेश दे दिया, घंटे भीतर सारी व्यवस्था कर दी। राजा और वो कपटी संत बैठ गए उस नौका में। नाविक चला रहा है, वो दोनों बैठे हैं। उस संत ने, फकीर ने कहा कि राजा आपकी अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है। राजा ने कहा कि देखो, दिखाना कैसी है, कितनी कीमत है इसकी। राजा ने अंगूठी निकालते निकालते कहा कि महात्मा जी ये इतने लाख रुपए की या इतने 50,000 की, इतने की बनी है, इसमें हीरे देखो ये जड़े हुए हैं। अच्छा, वाह जी वाह। और उधर से कहता है नाविक ठीक चला, राजा को झटका ना लग जाए। अब राजा का ध्यान उधर हुआ, उसने वो अंगूठी बदल ली, हुआ तो अपनी टांगली रुआ हाथ में ले ली। राजा बहुत ही अच्छी है, पर हम फकीरों के क्या काम है, ऐसे कह के उसने दरिया में फेंक दी। राजा ने सोचा भाई बड़ा त्यागी बैरागी संत है, और ज्यादा आस्था राजा की बन गई, वह कमाल है, संत के चाड़ा है, इतनी कीमत की अंगूठी को भी कहता है तो मिट्टी है हमारे लिए। अब पुण्यात्मा कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उन गुरु चेलियां की बिगड़ गई। जो उसका शिष्य था, विश्वसनीय शिष्य, जिसने वह गुठी बनवाई थी, जिसने धोखा किया था, जिस गुठी को उसने जल में फेंक दिया था और ओरिजिनल अंगूठी राजावाड़ी को मार लिया था, वह लोगों को दबा दी कि तो मिट्टी में दबा रखी थी अपने उस मकान में जहां वो रहता था, झोपड़ी में। तो एक दिन उस गुरु चेलियां की बिगड़ गई।
तो गुरु उस चेले ने पीछे तो जाकर नौकरों को बताया, उस वजीर को बताया कि ऐसे ऐसे वो संत पाखंडी है, डोंगी है, और उसने राजा की अंगूठी, राजा के साथ धोखा किया है। अब पहले तो फकीर उसका ना जच्चा वजीर का भी, राजा तो उसके ऊपर कति अटूट श्रद्धा रखता है और वो मानेगा नहीं। तो वो वजीर बोला भाई मैंने कोई प्रमाण दे ताकि मैं राजा के आगे तेरी यह बात रखूं। वो चेला बोला चल मैं उस सुनार से मिला दूंगा आपको जिस पर मैंने वो अंगूठी बनवाई थी। वो बोला चल, सुनार से बात की, कहा जी एक नकली अंगूठी बनवाई थी कि जो जिस राजा से, जो राजा का गहने बनाता था उसी से बता कि जिसी राजा ने बना रखी है, राजा की तूने अंगूठी बनाई है छाप, ऐसी ही मेरी इन नकली बना दे। तो फिर वो वजीर का जच गया, बात यकीन हुआ। उसने आकर के इब्राहिम सुल्तान से बताई कि राजा यो संत कपटी है, धोखेबाज है, आपकी अंगूठी उसने छुपा ली और एक नकली बनवा के और वो जल में फेंकी थी, राजा इससे सावधान रहना। अब वो धार्मिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, उसका जची नहीं इब्राहिम का कि नहीं उस वजीर आपको धोखा लगा है, वो तो बड़ा महान पुरुष है, वो तो किसी वस्तु को छूता ही नहीं है, वो तो त्यागी बैरागी है। वजीर कहने लगा महाराज मेरा भी ना जच्चे थी यह बात जो आप जिस प्रकार आप सोच रहे हो, मैं भी नहीं सोचूं था, लेकिन उस चेले ने बताई है कि वह अंगूठी अब भी उसकी झोंपड़ी में दबी हुई है और एक जिस पे हम आपके गहने बनवाते हैं उसी सुनार से इसने बनवाई थी नकली, उस चेले ने। वो चेला बुलवाया, फिर वो चेला भी बुलाया उस राजा ने और फिर वो सुनार बुलवाया। सुनार ने भी कह दिया जी सचमुच मैंने, वो इन्होंने कहा कि राजा जैसी अंगूठी बना दे, मैंने बना दी। अब राजा ने सोची भाई बात तो बिगड़ गई और कहीं वे अंगूठी उनके घर में ना पाई, बेइज्जती संत महसूस ना कर जा, डरा करते थे। वो राजा बोला उस शिष्य भी तू चल और हम आ रहे हैं, हम उससे पूछेंगे राजा से, उसके क्या नाम है फकीर तय, और तू उसी समय वो अंगूठी निकाल कर दे दिया, हमने ज्यादा ना पूछना पड़ा उससे। पहले फकीरों से डरा बहुत करते थे, ये शराब स्वरूप दे दिया करते थे। तो राजा वजीर और चले गए स्वाभाविक तरीके से और प्रणाम किया, सलाम वालेकुम किया और बैठ गए। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी आपने जो अंगूठी मेरी जल में फेंक दी थी वो मुझे रह रह कर याद आती है क्योंकि वह बहुत कीमती थी। तो वो कहता है कि राजा आप माया में जकड़े हुए हो, हम माया से निर्बंध हैं, लागा बकवाद गढ़। तब वो चेला उड़े खड़ा था, वो बोला जी इसने कितना नहीं, माया का त्यागी कति पक्का चीचड़ है, और देखो यार ये अंगूठी आप वाली, वह अंगूठी निकाल कर वह राजा को दे दी। अब ये देखो उसका तो सफेद मुंह हो गया और कंपन लग गया, वो महात्मा नो बैठा बैठा कप है, हकीम मर गया भाई। उस समय तो सजाएं राजा के मुंह पर होया करती थी, अब फांसी दो इसको, लेकिन वो फांसी ना दी क्योंकि पिछले संस्कार अच्छे थे उस राजा के, दयालु था। कहने लगा इसने कैद में डाल दो, चक्की पीसन का, पहले ये एक विशेष सजा दिया करते, आटा पीसा करते, जो फौज की सेना का भी आटा हो जाता और उनके पशुओं का भी, ऐसी कठिन यातना दे दिया करते कि इसको वहां डाल दो। उसके बाद उस राजा के मन में इन फकीरों के प्रति नफरत होगी कि ये सब बकवादी लोग हैं, मैं जिसको ऐसा नेक आदमी मानू था वो ऐसा नकली निकला, इन और पर के विश्वास करूं। लेकिन भगवान से डरने वाला था, उसने क्या स्कीम बनाई कि वे संतों एक डडोरा पीट दो, मुनादी करा दो कि आसपास जितने भी संत हैं या तो इस मेरे राज ने त्याग दें या मेरे पास आवें और मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अब वो संत सोचा भी राज त्याग कर तो किस जाएंगे, चल राजा के पूछेगा उत्तर दे देंगे, आवें प्रश्न करें। वो कहे कि तुमने अल्लाह देखा है, तुमने अल्लाह को प्राप्त किया है तो मुझे उसकी आभास उसको मुझे दिखाओ। अब वो मुसलमान धर्म के संत थे, वो कहते हैं जी अल्लाह
देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता, क्योंकि वह भी अल्लाह को बेचून मानते हैं, निराकार कहते हैं, अव्यक्त बोलते हैं। सबकी छुरी उलट फिट हो रही है। तो राजा बोला जो भी ऐसा जवाब दे कि वो तो देखा जा सकता है, उसको उसी समय जेल में डाल दे। यानी 300 के 60 वो शेष कहते, वो संत जो थे वो कैद में डाल दिए। और पुण्यात्माओं परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ रखा है या कोई और प्रयत्न कर रहा है, जो भक्त वो पिछले जन्म का शुभ संस्कारी है। वो पिछले जन्म में कभी ना कभी भगवान की भक्ति कर रहा था, तो वो परमात्मा उस भक्ति के कारण उन संतों भक्तों के पीछे फिरता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के महल पर, राजा के उस मकान से थोड़ी सी दूरी पर किसी भगत का मकान था। वहां कुछ संत रात ने आकर वहां परमात्मा की महिमा ऊंचे स्वर में गा गा कर सुना रहे थे। राजा ऊपर बैठ गया, महल पे ऊपर बैठ गया, तो उसने सारी रात सुने कि परमात्मा के भजन बिना इस जीव की क्या दुर्गति होगी, और ये मनुष्य जीवन सदा नहीं रहेगा, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा। इससे प्रभावित होकर राजा ने कहा कि अपने सैनिकों से कहा कि उन जो वो गाने गा रहे हैं, भगवान की महिमा सुना रहे हैं, वो संत 5-7 जने थे, उनको सबको कह के आओ कि कल तुम राजा ने याद किया, सवेरे आ जाना। उनको संदेशा मिला, वो घबरा गई, कोई बात तो बिगड़ेगी। राजा राजी खुशी तो बुलाता नहीं, हो सकता उसकी नींद भंग होगी, हम भगवान की महिमा गा रहे थे, पर देखी जाएगी आदेश राजा का जाना तो पड़ेगा। जब वो वहां पहुंचे, राजा ने प्रश्न किया, क्या तुमने भगवान मिला है? अगर मिला है तो हमें मुझे दिखाओ, और नहीं तो चक्की वहां जेल में जाओ। उनका जो मुखिया था वो खड़ा हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा राजा एक गिलास में दूध मंगाओ। राजा ने अपने नौकरों से आज्ञा दी कि दूध लाओ मीठा करके, गिलास में मीठा करके दूध ले आई। अब वो संत जो था, फकीर था, वो उस गिलास, दूध के गिलास को पकड़ के उसमें उंगली देर ऐसे देखा है। राजा कहने लगा कि पीले महात्मा जी, मीठा करवा कर मंगवा रखा है। तो फकीर बोला कि राजन, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी को नहीं, मैं ना पीऊं इसने। अब राजा हंसा, कहने लगे भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे निकाला जाता है, तो तू काहे का भगवान पाया होगा तूने। सुन मैं विधि बताता हूं कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके, और उसमें कुछ जामुन डाला जाता है, उसको जमाया जाता है, फिर वो दही बनता है, और फिर उसको रिड़का जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है। समझा? दूध से घी ऐसे निकलता।